जय श्री राम दोस्तों, मैं केशवर पाल आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सेवा में हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि आप थंबनेल देख कर जान ही गए होंगे कि कुरुम पुराण में नहीं है कवि, यानी रामपाल के ये दो दूत भाई हैं। आजकल यह भ्रम फैलाते हैं कि जैसे हम कहते थे कि वेदों में प्रमाण है कबीर भगवान है, वैसा ही आज कहेंगे कि पुराणों में प्रमाण है कबीर भगवान है। तो इनके ऊपर एक वीडियो हम और बना चुके हैं और आज ये दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम बताएंगे कि जो इस कुर्म पुराण में कबीरग्नि शब्द आया है, यह शब्द किसी कबीरदास जी के लिए नहीं है। हम इसके लिए व्याकरण लेंगे, कबीर सागर लेंगे, रामपाल की पुस्तक गहरी नज़र गीता में लेंगे और ज्ञान गंगा लेंगे। इन सारे से मैं प्रमाणित करूंगा कि इसमें जो कबीरग्नि शब्द आया है वह कबीरदास जी के लिए नहीं है। यह बात रामपाल ने भी स्वयं स्वीकारा है और कबीरदास जी ने भी स्वयं स्वीकारा है। ठीक है, तो आप वीडियो में बने रहिए और वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक दिमाग से देखिए और बात को समझने का प्रयास कीजिए। हम आपसे एक और प्रार्थना करेंगे दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट जरूर करें कि यह वीडियो आपको कैसे लगा। दोस्तों, आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं, तो जैसे ही वीडियो देखते हैं आप लाइक करिए और कमेंट में कुछ ना कुछ जरूर लिखिए। ठीक है, तो आइए सबसे पहले इन दूत भाइयों की वीडियो को सुनते हैं और देखते हैं ये लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, देख ले भाई, ये है कुरम पुराण 1131 कोड गीता प्रेस का 5वें अध्याय में क्या बता रखा है और पेज नंबर 41। ब्रह्मा रुद्र तथा नारायण आदि बहुत होते हैं। ये ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे देवता तो बहुत होते हैं। एक ना है ये मतलब होते रहे, मर जाते हैं दूसरे बन जाते हैं। अच्छा रहे। किंतु भगवान एक ही है जो ईश काल तथा कवि कहलाता है। ध्यान से देख लो, कवि कहलाता है, ऐसा वेद का भी मत है, संस्कृत में पढ़ लो। एको ही भगवान ईशः काले कबीर इति श्रुति। वो एक ही भगवान कौन है? कबीर इति श्रुति। वेदों का वचन है कि कबीर इति, कबीर ही है, दूसरा कोई भगवान नहीं है। यार इसका मतलब तो यो है कि कबीर इति श्रुति, यानी कि कबीर ही भगवान है, कबीर ही भगवान है, एको ही भगवान ईशः। तो अब हम ये भी नारा लगा सकते हैं जैसे हम पहले लगाते हैं ना, वेदों में प्रमाण है कबीर साहब भगवान है, तो हम कहेंगे पुराण में प्रमाण है कबीर साहब भगवान है। तो दोस्तों अभी आप इन दूत भाइयों की वीडियो को सुन रहे थे। ये लोग कुरुम पुराण के पृष्ठ संख्या 41 पर दिखा रहे हैं कि कबीर साहब का वहाँ नाम है। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं कुरुम पुराण के पृष्ठ संख्या 41 पे देखते हैं वहाँ पे क्या वर्णन है। ठीक है दोस्तों, अभी आपने इस फैक्टफुल सचिन का बात सुना। यह सचिन बोल रहे हैं कि कुर्म पुराण में इनके कबीरदास जी का नाम है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा क्या कहा जा रहा है कि ब्रह्मा रुद्र तथा नारायण आदि बहुत होते हैं किंतु भगवान एक ही है जो ईश काल तथा कवि कहलाता है, ऐसा वेद का अभिमत है। यानी इसमें बताया गया है कि ब्रह्मा रुद्र नारायण बहुत होते हैं किंतु जो भगवान है वो एक हैं जिन्हें ईश काल तथा कवि कहते हैं। इसने संस्कृत भी दिखाया दोस्तों, यहाँ से देखिए, एको ही भगवान ईशा काल कबीरिति श्रुति। अब यहाँ पे जो एक कबीरिति शब्द आया है, यह कबीरिति शब्द आया है, तो ये कह रहा है कि ये कबीरदास जी के लिए। तो हमने आपसे कहा था कि हम इस वीडियो में व्याकरण का भी सहारा लेंगे और कबीर सागर में दिखाएंगे, रामपाल की पुस्तक में दिखाएंगे, ज्ञान गंगा में, और रामपाल की पुस्तक जो है कि गहरी नजर गीता में भी दिखाएंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम व्याकरण में इस कबीरिति का देख लेते हैं कि क्या है। दोस्तों, यह एक पुस्तक है माध्यमिक हिंदी व्याकरण 10वीं कक्षा के लिए, भाषा प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा और तृतीय भाषा के लिए, माध्यमिक शिक्षा परिषद उड़ीसा। इसमें हम विसर्ग संधि में आपको दिखाएंगे एक नियम और उसी नियम के आधार पे हम इसका आपको बताएंगे कि यहाँ पे विसर्ग संधि के द्वारा कबीरति शब्द आया है, ना कि कबीरदास जी के लिए। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखिए दोस्तों, यह विसर्ग संधि का एक नियम है। इसमें बताया गया है कि विसर्ग के बाद कोई स्वर या वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या य र ल ह व आए तो विसर्ग के स्थान पे आधा र हो जाता है। ठीक है, यानी इसमें बताया जा रहा है कि विसर्ग के बाद वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण। तो दोस्तों, वर्ग आपको समझने के लिए सबसे पहले आपको हम समझा देते हैं वर्ग। एक वर्ग लिखते हैं पहले, यह एक है क
ख ग घ अंग, यह वर्ग है। एक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं। इसी तरह से 5 वर्ग होता है। क ख ग घ अंगा एक हो गया, च छ ज झ इया एक हो गया, ट ठ ड ढ आड़ा एक हो गया, त थ द ध न एक हो गया, प फ म प फ ब भ म एक हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से 5 वर्ग होते हैं। तो इस नियम में बताया जा रहा है कि विसर्ग के बाद, यानी इसको विसर्ग कहते हैं, इसके बाद वर्ग का तीसरा यानी ग घ अंगा या च छ ज झ इया में जो है कि आवे क्या, च छ ज, ये झ हो गया और ये इया हो गया। तो इसमें कहा जा रहा है, इसी तरह से वर्ग को देखना है दोस्तों, कि यदि वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आए तो इस विसर्ग के स्थान पे, यहाँ पे देखिए ये कहा जा रहा है कि आधार र हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए यह दू धन आत्मा, यह देखिए दुरात्मा ये हो गया है, यह दुरात्मा हो गया है। तो यह इसमें र कहां से आया, तो यह विसर्ग के स्थान पे आधार र हो गया। क्यों र हो गया, क्योंकि यह नियम बताया जा रहा है कि विसर्ग के बाद, यहां देखिए विसर्ग के बाद कोई स्वर हो, ठीक है, कोई स्वर हो, तो यहाँ पे ये विसर्ग है, यहाँ पे दू के विसर्ग है और यहाँ पे आ एक स्वर है। तो यहाँ पे विसर्ग के स्थान पे क्या होगा, आधार र हो जाएगा। आज जब इसको जोड़ेंगे, ये देखिए दू इस तरह से रहेगा, अब प्लस आत्मा, आत्मा ऐसे करेंगे तब ए बराबर हो जाएगा दू रा, ये जो अ है, यह जो अ है इस र में मिल जाएगा, अ इस र में मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा दूरा आधा त मा। ठीक है, तो आप नियम समझ गए होंगे कि विसर्ग के बाद कोई स्वर या वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या य र ल व ह आए तो विसर्ग के स्थान पे आधार र हो जाता है। नियम देख लीजिए, यहाँ पे बनाया हुआ पुनः धन अपि पुनरापि, निय धन उपाय निरूपाय, पुनः धन आगत पुनरागत, निय धन गुण निर्गुण, पुनः धन मिलन पुनर्मिलन। ठीक है, निय धन झर निर्झर, आशी धन वाद आशीर्वाद। तो इसमें र कहां से आगे आ रहा है, विसर्ग के स्थान पे र आ रहा है। क्यों र आ रहा है, क्योंकि यह विसर्ग संधि के नियम है कि जब विसर्ग के बाद कोई स्वर हो या वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो या य र ल व या य र ल व ह हो, तो इसके स्थान पे क्या हो जाता है, आधार र हो जाता है। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। अब हम आपको कविरीति का पुस्तक पे समझाते हैं। ठीक है दोस्तों, हमने अभी आपको व्याकरण दिखाया, अब थोड़ा सा रामपाल के ज्ञान को भी दिखा देते हैं। इसके बाद हम कविरीति शब्द जो है उसका व्याकरण करके दिखाते हैं। यहाँ से देखिए, यह रामपाल की पुस्तक है ज्ञान गंगा, और इसका पृष्ठ संख्या 98 पे हम पढ़ेंगे। यहाँ से देखिए, नीचे से ध्यान से देखिएगा, रामपाल कहना क्या चाह रहे हैं। कई श्रद्धालु शंका व्यक्त करते हैं कि कबीर कैसे सिद्ध कर दिया, यानी यह ब पर बड़ी का मात्रा है ब है, यहाँ पे वह है, वह पर छोटी का मात्रा है। तो ये कह रहे हैं कि कबीर को कबीर कैसे सिद्ध कर दिया। व्याकरण दृष्टिकोण से कवि का अर्थ सर्वज्ञ होता है। दास की प्रार्थना है, ध्यान से समझिएगा, प्रत्येक शब्द का कोई न कोई अर्थ तो बनता ही है। रही बात व्याकरण की, भाषा प्रथम बनी क्योंकि वेद वाणी प्रभु द्वारा कही है तथा व्याकरण बाद में ऋषियों द्वारा बनाई है। यह त्रुटि युक्त हो सकती है। वेद के अनुवाद भाषा भाष्य में व्याकरण व्यत्यय है, अर्थात असंगत तथा विरोध भाव है, क्योंकि वेद वाणी मंत्रों द्वारा पदों में है। यानी यहाँ पे रामपाल क्या समझाना चाहते हैं दोस्तों, कि वेद जो है परमात्मा ने पहले भेज दिया और व्याकरण जो है ऋषियों ने बनाया। यानी यूँ समझ लीजिए कि जैसे हम मोबाइल जो यूज करते हैं, मोबाइल हमारे पास पहले आ गया, अब मोबाइल को कैसे यूज करना है यह बाद में ऋषियों ने बनाया। यानी यूजर गाइड बाद में आता है, रामपाल कहने का अर्थ है। जबकि हम क्या देखते हैं कि जब हम मोबाइल खरीदते हैं उसी समय हमको यूजर गाइड मिलता है कि हम इसको कैसे यूज करना है। व्याकरण का क्या है कि एक तरह से यूजर गाइड है, कि हमको
कैसे पढ़ना है, किस शब्द का क्या अर्थ होगा, ये हमें व्याकरण ही बताता है। शब्द में संधि है कि समास है कि उपसर्ग है कि प्रत्यय है, क्या है, ये सारा मतलब व्याकरण हमको बताता है। और रामपाल क्या कर रहे हैं कि व्याकरण बाद में ऋषियों ने बनाया है, यानी इनके कहने का अर्थ है कि व्याकरण नहीं चलेगा। ये लिख भी दे रहे हैं कि व्याकरण, ये आप देखिए, वेद के अनुवाद भाषा में व्याकरण व्यत्यय है, अर्थात असंगत तथा विरोध भाव है। ठीक है, यानी व्याकरण बिल्कुल चलेगा नहीं। रामपाल जैसे चाहे मनमाना आचरण करे, जो मंत्र का अर्थ अपने अनुसार से लगाता रहे। ठीक है, इसके बाद रामपाल ने पूरा यहाँ पे विस्तार से ये सब समझाने का प्रयास किए हैं। लेकिन व्याकरण दोस्तों ठीक उसी प्रकार से है जैसे हमारे देश की सीमाओं की रक्षा हमारे देश के जवान करते हैं, वैसा ही हमारी भाषा की रक्षा हमारा व्याकरण करती है। तो यह हो गया रामपाल का ज्ञान। अभी हम आपको व्याकरण दिखा भी दिए, अब हम कविरीति शब्द का व्याकरण करके दिखाते हैं कि वह कविया प्लस इति कैसे है। देखिए, ध्यान से देखिएगा, या कविया प्लस इति। व्याकरण का नियम था कि जब विसर्ग के बाद, यानी यह विसर्ग है, इसके बाद कोई स्वर हो या वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो। अब वर्ग किसे कहते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, यह क वर्ग बुलाता है, इसको क वर्ग कहते हैं, फिर इसको च वर्ग कहते हैं, इसको ट वर्ग कहते हैं, इसको त वर्ग कहते हैं, इसको प वर्ग कहते हैं। तो दोस्तों यही 5 वर्ग होते हैं हमारे वर्णमाला में। तो यहाँ पे बताया गया है व्याकरण में, आप एक बार फिर ये स्क्रीन पर देख लीजिए कि यदि, ये देखिए, इसको स्वर कहते हैं, ये पूरा स्वर है। तो व्याकरण में एक बार ये देख लीजिए, बताया गया है कि यदि विसर्ग के बाद, यानी यहाँ पे देखिए, यहाँ जो कविया है, यहाँ बताया जा रहा है कि विसर्ग के बाद यदि कोई स्वर हो, ये स्वर, या वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, तो विसर्ग के स्थान पे आधा र हो जाता है। ठीक है दोस्तों, र 3 प्रकार का होता है। इसको सामान्य र बोलते हैं। ये जैसे क्रम है, क्रम में जो ये र ये लगा है, इसको पदेन र बोलते हैं, पदेन र। और ऊपर जो होता है, ये ऊपर जो होता है जैसे कुर्म, ये ऊपर जो ये र है, ये ऊपर वाला, इसको रेफ र बोलते हैं, रेफ र। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, र का प्रकार भी समझ गए कि किसको क्या बोलते हैं, इसमें भी समझ गए। तो अब हम व्याकरण में देखते हैं, विसर्ग के बाद ई है, यानी स्वर है, तो हम क्या करेंगे, विसर्ग का आधा र कर देंगे। यहाँ पे देखिए नीचे, कभी विसर्ग के बाद ई है, तो हम यहाँ पे आधा र करेंगे, प्लस ई ती। जब इसको हम हटाएंगे तो यह ई जा करके इससे मिलेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, कभी री ती। ठीक है, जो अभी आप इसमें देख लीजिए दास जो दिखा रहा था। तो हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप समझ गए होंगे कि यह किसी कबीर के लिए नहीं है। अब हम रामपाल की पुस्तक से दिखा देते हैं। यह देखिए रामपाल की पुस्तक है, गहरी नजर गीता में, अनुवाद करता संत रामपाल दास महाराज कबीरपंथी। इसके 45 नंबर पृष्ठ पे रामपाल भगवान की व्याख्या करते हुए बता रहे हैं कि 3 प्रकार के भगवान पाए जाते हैं। पहला भगवान को बता रहे हैं कि ब्रह्म, उसका नाम क्या है, ब्रह्म, ईश। अभी जो आप इस फोटो कॉपी में फिर देख लीजिए कि जो काल भगवान है, उनको ईश, काल और कवि कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये पहला रामपाल ने बताया ब्रह्म। ये ब्रह्म कहो, चाहे ईश कहो, या चाहे क्षर पुरुष कहो, इसी को क्या कहते हैं, काल भी कहते हैं। ये रामपाल का ज्ञान है। तो अब इसमें जो ईश और काल, ये 2 जो दिया है, आप इस फोटो कॉपी में फिर देखिए, तो इस रामपाल के ज्ञान के अनुसार तो ईश किसका नाम हो गया, काल का। लेकिन वहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो भगवान है वो एक है, ब्रह्मा विष्णु महेश रुद्र जो भी कहिए वो अनेक है, लेकिन भगवान एक है, जिनको ईश, काल और कवि कहा जाता है। ठीक है, तो रामपाल के ज्ञान के अनुसार तो ईश जो है ये काल को बताते हैं रामपाल, जिसको 21 ब्रह्मांड दे देते हैं। तो इसलिए इस कुरम पुराण में जो कबीरती शब्द आया है वो कबीर के लिए नहीं है, क्योंकि ये रामपाल का ही ज्ञान है। ठीक है, अब हम आपको, अब यह देखिए कबीर सागर है और इसका जीव धर्म बोध है। इसमें बताया जा रहा है, कबीर दास जी के नाम के बारे में बताया जा रहा है कि सत्य कबीर के नाम जो चारों चौजुग भिन्न भिन्न उचारो, यानी चारों युग में भिन्न भिन्न है कबीर के नाम। ठीक है, सत सुकृत मुंदर का है, करुणा में स्वामी बतलाए, कलयुग माँ कबीर उचारो।
ठीक है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है सत सुकृत मुनिंदर और करुणामय 3 युग में था, लेकिन कलयुग में कबीर उचारो, चारों युग के नाम है चारों। सतयुग में सत सुकृत, त्रेता में मुनिंदर, द्वापर में करुणामय और कलयुग में कबीर, यही 4 युग में 4 नाम है। तो यह जो पुराण है दोस्तों, यह पुराण कबीर के पैदा होने से बहुत पहले लिखा गया है। तो इसमें कबीर का नाम कैसे आ सकता है, क्योंकि यह जब कबीर का नाम कब पड़ा है, कलयुग में। अब यहाँ पे देखिए, नाम संस्कृत में युग तीनी, कलयुग मिश्रित कर दीनी, कह रहे हैं कि संस्कृत में 3 युगों में संस्कृत में नाम था, यानी सतयुग में सत सुकृत, त्रेता में मुनिंदर और करुणामय, द्वापर में ये जो है संस्कृत में था। लेकिन कलयुग में जो कबीर है वो मिश्रित हो गया है संस्कृत और अरबी से। कैसे, यहाँ पे देखिए, अरबी संस्कृत मिश्रित कबीरा, हिंदू मुसलमान गुरु के पीरा, यानी अरबी और संस्कृत में यह नाम कबीरा हो गया। कैसे, मिश्रित होकर के। क्यों मिश्रित हुआ, क्योंकि कबीर हिंदू और मुसलमान दोनों के गुरु थे, ठीक है। तो यह कबीरदास जी का कबीर नाम कब पड़ा है, कलयुग में, पैदा होने के बाद, उसके पहले नहीं था, ठीक है। जब कबीरदास पैदा होते हैं तो उनका नाम पड़ता है। तो इसके अनुसार भी जो कुर्म पुराण में कबीरती शब्द आया है वो किसी कबीरदास जी के लिए नहीं आया, क्योंकि इनके पैदा होने से पहले लिखा गया था। और कबीरदास जी का नाम जो सतलोक में बैठने वाला है उसका कबीर है, ऐसा चीज नहीं है। जब कलयुग में कबीर आते हैं तो उनका नाम एक कबीर पड़ता है, ठीक है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग क्या देखें कि इन दास भाइयों के द्वारा फैलाया गया झूठ बिल्कुल सरासर गलत है, ठीक है। व्याकरण की दृष्टि से, समय की दृष्टि से कबीर कब पैदा होते हैं, कलयुग में, और कलयुग में इनके पैदा होने से बहुत पहले ये कुर्म पुराण लिखा हुआ है। तो इत्यादि और रामपाल के ग्रंथों के अनुसार, रामपाल ईश क्या कहते हैं, उसमें लिखा था कि जो भगवान है उनको ईश, काल और कवि कहते हैं। तो रामपाल का ज्ञान है कि ईश माने काल और काल माने काले बताते हैं, जिनको 21 ब्रह्मांड दे रखे हैं। तो इस आधार से भी ये झूठे हो गए। और रामपाल तो महा झूठ है, क्योंकि उन्होंने आपको ज्ञान गंगा दिखाया कि उसमें वो लिखते हैं कि वेद पहले प्रभु की वाणी है, बाद में ऋषियों ने बनाया, व्याकरण को ऋषियों ने बनाया। तो ये रामपाल का उटपटांग ज्ञान रहता है दोस्तों। अब कोई वस्तु बनती है, कोई मशीन, कोई चीज़ बनता है तो उसका यूजर गाइड उसके साथ ही आता है, ना कि वो बाद में आता है, ठीक है। तो ये रामपाल का फर्जी ज्ञान है और इन दूत भाइयों का भी फर्जी ज्ञान है। ये केवल मिलावट करके लोगों को गुमराह करते हैं, ठीक है। हमें आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप लोग बात को समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय सीताराम।